हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष आज आपको पढ़ाऊंगा डेली करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है आज आप लोगों की। और उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास के आप लोगों ने क्वेश्चन रिविजन्स किए होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आज के क्वेश्चन से। पाकिस्तान दिवस किस संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके। पहला है कानपुर संकल्प, सेकंड है लाहौर संकल्प, ऑप्शन थर्ड है गया संकल्प एंड फोर्थ वन है इस्लामाबाद संकल्प। राइट आंसर देना है आपको। पाकिस्तान दिवस किस संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लाहौर संकल्प के उपलक्ष्य में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। हर साल ये 23 मार्च को मनाया जाता है और ये पारित कब हुआ था? 1940 को, 23 मार्च 1940 को ये पारित हुआ। इस संकल्प को स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के लिए मुस्लिम संघर्ष में एक मील का पत्थर माना जाता है। मुस्लिम संघर्ष में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है और लाहौर संकल्प को पाकिस्तान संकल्प भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, सी ऑप्शन है ग्वालियर एंड ऑप्शन डी है जबलपुर। 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन पूछा गया है आपसे, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? राइट आंसर होगा इसका बच्चों ऑप्शन ए भोपाल। देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चंस में लिखा है मध्य प्रदेश, 36वीं मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की ये सारी जो चारों ऑप्शन आपके दिए हैं ये मध्य प्रदेश के दिए हैं और भोपाल जो कि आपका सही आंसर है ये मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। कभी कभी आपसे मध्य प्रदेश की राजधानी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये सब आपको साथ में लेकर के चलना है। तो इसका क्या है, ये उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 36वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया कि उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और इस सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्य के युवाओं में विज्ञान के प्रति ये रुझान नहीं है, रुझान होगा, रुझान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे लचित बोरफुकन किस वंश के शासन के दौरान जनरल थे? किस वंश के दौरान जनरल थे? ऑप्शन ए है पल्लव वंश, बी ऑप्शन है चालुक्य वंश, ऑप्शन सी है अहोम वंश और ऑप्शन फोर्थ है चोल वंश। तो ये किस वंश के दौरान ये जनरल थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका अहोम वंश। देख रहे हैं सारे के सारे आप लोग परिचित होंगे, पल्लव वंश से, चालुक्य वंश से, अहोम वंश थोड़ा सा नया लग रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अहोम वंश हो जाएगा। तो लचित बोरफुकन कौन थे? ये जनरल थे। किस वंश से थे? जैसा कि अभी आपको बताया अहोम वंश से थे। ये जो इन्होंने अभी ये जो सराय घाट का युद्ध था उसके लिए इनको याद किया जाता है। इन्होंने उस युद्ध में मुग़लों को परास्त किया था और
ये 1930 होगा। 1930 के दशक से ही असम में 24 नवंबर को उनकी जयंती यानी लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। लचित बोरफुकन, इनका पूरा नाम क्या था? लचित बोरफुकन। वर्तमान में ऊपरी असम में रहने वाले ताई अहोम एथनिक कम्युनिटी को अहोम वंश का वंशज माना जाता है। ये असम के महान मिलिट्री हीरो के रूप में भी याद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये तो यार बहुत चर्चित है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। अच्छा, बेसिकली इस फेस्टिवल में होता क्या है? बनाना जो कि केले के जो पेड़ होते हैं उससे जो बने डेकोरेशन की थिंग्स हैं, हमारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वो सब का यहाँ पर मेला लगता है, वो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। तो बेसिकली ये है कि बनाना से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर मेले में लगाई जाती हैं। एक इसका वो लगता है, तो देखिए इसमें लिखा भी है बनाना वेफर्स, चिप्स, अचार, बनाना फाइबर और उससे बने कपड़े, चप्पल, दरी, अन्य सजावट के सामान इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। कुशीनगर जिला केले की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर केले की खेती होती है, इसलिए यहाँ पर बनाना फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। बनाना फाइबर से बने उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुना गया है। ये कब से कब तक चलेगा? अच्छा फेस्टिवल ये 22 मार्च से शुरू होकर के 25 मार्च तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया है? ये कोरोना के चलते यह अभी किस राज्य में लॉन्च किया गया है अभियान? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में लॉन्च किया गया है मेरी सुरक्षा मेरा मास्क? और ये पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, तो ये इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ें आप लोग, ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी, मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भी बताई थी, उसको रिकॉल करिए, क्या होगी? भोपाल। तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। ये एक क्या है? जागरूकता अभियान है। कोरोना जो ये डिसीज़ चल रहा है अभी, ठीक है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर रहें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने लोगों से परिवार के स्तर पर होली मनाने का भी निवेदन किया है और इसके लिए भी उन्होंने एक नारा जो है दिया है। वो नारा क्या है? मेरी होली मेरे घर। समझे? मेरी होली मेरे घर में ही मनेगी, बाहर जाके नहीं मनाना अगर कोरोना से बचना है तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, मेरी होली मेरे घर। ये वाला भी वैसा पूछ सकता है, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। संघ लोक सेवा आयोग, सेकंड ऑप्शन है लोकपाल, थर्ड है रक्षा मंत्रालय एंड लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है गृह मंत्रालय। तो इन चार में से किसके द्वारा ये आयोजन किया गया है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, लोकपाल के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है। ये भ्रष्टाचार विरोधी जो जितनी भी कार्यनीति हैं उसके विषय पर ये इस वेबिनार का आयोजन किया गया है और वेबिनार की जो अध्यक्षता है भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। मार्क कर लीजिए या इसको राइट कर लीजिए। आपका ये एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि लोकपाल के अध्यक्ष अगर पूछेगा आपसे तो आप ऑप्शंस में वहाँ पर क्या मार्क करेंगे? राइट आंसर पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के अध्यक्ष हैं अभी। ठीक है, तो
ये उन्होंने जो है इस वेबिनार का आयोजन किया है। और लोकपाल क्या है? लोकपाल एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 23 मार्च, ये देखो गलत लिखा हुआ है, 2019 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिप्ला का एमडी और ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सिप्ला जानते हैं आप लोग, मेडिसिन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उमंग वोहरा, नंदन नीलेकड़ी, अतुल सिंघानिया, नयना दास गुप्ता। राइट आंसर बताना है आपको कि एमडी और ग्लोबल सीईओ कौन है सिप्ला का। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, उमंग वोहरा। उमंग वोहरा को सिप्ला का एमडी और ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 से, समझे। और 2015 में इन्होंने जो है उमंग वोहरा जी ने सिप्ला ज्वाइन किया था। सितंबर 2016 से ही कंपनी के एमडी और ग्लोबल सीईओ हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले 5 वर्ष के लिए फिर से उमंग वोहरा को सिप्ला का एमडी और ग्लोबल सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके बेंगलुरु, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम एंड लखनऊ। तो पहला सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी कंपनी है मैत्री एक्वाटेक। क्या है? मैत्री एक्वाटेक। ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे घुमा करके भी पूछ सकता है कि मैत्री एक्वाटेक ये सेंटर स्थापित किया है, या ऐसा पूछ सकता है किसने स्थापित किया है। तो आपको वहाँ पर राइट आंसर मार्क करना है मैत्री एक्वाटेक। और ये जो कियोस्क है हवा की नमी से पीने योग्य एवं स्वच्छ जल जो है उसको निकालता है। ये इसमें एक नवाचारी तकनीक, कौन सी तकनीक है? मेघदूत सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मेघदूत सॉल्यूशन का जो विकास है वो किसने किया? वो भी जाहिर सी बात है यार, मैत्री एक्वाटेक ने ही किया होगा। यह वाटर नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से थोड़ा। तो कर्नाटक राज्य ने किया है, झारखंड ने किया है, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, किसने किया है? इन 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है, भारत का पहला ऐसा एम्बुलेंस नेटवर्क है ये। ऑप्शन इसमें क्या होगा राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जानवरों के इलाज हेतु एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है। ये क्लिनिक 108 सेवाओं की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ लाए जाने वाले हर ज़रूरतमंद जानवर की मदद की जा सके। इस एम्बुलेंस नेटवर्क में कुल मिलाकर 175 मोबाइल एम्बुलेंस होंगी। इस सेवा को शुरू करने का मकसद क्या है? हर जानवर को समय पर सही इलाज मिल सके। चलिए आज की क्लास का लास्ट वीडियो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है 24 मार्च, सेकंड 25, थर्ड है 20 मार्च एंड लास्ट है 22 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में आपको इसकी थीम भी पूछ सकता है, तो थीम भी आप याद करके जाइएगा। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो देखिए थीम यहाँ पर मैंने दी हुई है, तो थीम क्या होगी? द क्लॉक इज़ टिकिंग। ये है विश्व क्षय रोग दिवस की थीम।
दुनिया भर में 24 मार्च 2021 को मनाया जाता है। और वर्ष 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। ये आपका स्टिल क्वेश्चन है, स्टैटिक जो आती है जीके, उसमें भी पूछ सकता है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो आपको वहाँ पे राइट आंसर लगाना है रॉबर्ट कोच। आँख बंद करके आप रॉबर्ट कोच लगा दीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो टीबी से कितने लोग अमूमन हर साल मरते हैं? 1.5 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं टीबी से, जबकि इसका इलाज भी पॉसिबल है। तो खैर फिर भी अच्छा, जीवाणु से होता है ये रोग। कौन सा जीवाणु है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है उससे क्षय रोग फैलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, आज की करंट अफेयर्स। बाकी कल फिर से हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे अपनी। और तब तक ये क्वेश्चंस जो हैं आप रिवीजन करते रहिए और अगली क्लास का वेट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।